हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी पे पूरे 100% फोकस कर रहे होंगे। चलिए आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का 35 VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा सवाल क्वेश्चन बैंक का होने वाला है। तो क्लास को आज सबसे पहले लाइक कर देंगे और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। फिर देखते हैं एग्जाम तक कैसे तहलका मचाते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लगाते चलेंगे। देखिए 1 नंबर सवाल है कि गैलेना किसका अयस्क है। 4 ऑप्शन दिया गया है आप सभी के पास, तो क्या होगा इसका सही जवाब लगाएंगे आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी। इसको लीड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैलेना पीवी का अयस्क है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए क्या कहलाता है, आप सभी को बताना है कि विटामिन ए को क्या कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल या फिर टोकोफेरोल। क्या होगा इसका सही जवाब लगाएंगे आप सभी फटाफट से चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में। ओके तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी रेटिनॉल। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ध्यान में रखिएगा कि रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी होता है। जैसे इसका स्रोत हो गया गाजर, मक्खन, दूध, पालक, पनीर, ये सारे के सारे विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ध्यान में रखिएगा। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ओके चलिए मुझे आशा है कि आप सभी ध्यान में रखोगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित में दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। पायस का, निलंबन का, सॉल का या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायस का। दूध पायस का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। ओके बताना है आप सभी को। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन। 1, 2 या फिर अनंत हो जाएगा या फिर शून्य होगा। क्या है उसका सही जवाब बताएंगे आप सभी। 1, 2 इन्फिनाइट या फिर शून्य 0। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में एक परत होती है, यानी एक लेयर होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल पूछा गया है। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होगा बताएंगे आप सभी। 5 नंबर सवाल का जवाब शून्य हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 0। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में बढ़ता है। 6 का बताएंगे आप सभी। क्या होगा, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, संक्रमण धातु या फिर मृदा धातु। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा लेंथेनाइड। फटाफट से लगाते चलिए चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में, क्योंकि टाइम एग्जाम का मात्र अभी से 5 महीना के लगभग बचा है। तो इसी में जो करना है आप सभी को करना होगा। फिर उसके बाद तो आपका रिजल्ट बताएगा कि आपका मेहनत कैसा था। इसीलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। देखिए 7 नंबर सवाल है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो बताना है आप सभी को। 7 नंबर का क्या होगा इसका सही जवाब, मैंगनीज, Mn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं Mg लिखा रहता है, Mg, ये मैंगनीज नहीं है, ये मैग्नीशियम है, लेकिन Mn मैंगनीज होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछा गया है जी। धातु सोना हो जाएगा, गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। गोल्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। 0 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा आप सभी, 0 ही निकलेगा। ओके चलिए आप सभी फटाफट से लगाते चलिए। निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होगा इसका सही जवाब, क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया गया है क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर सवाल है, बेकेलाइट फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करके धातु प्राप्त होता है। बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब बेकेलाइट प्राप्त होता है हमको फिनोल से, और किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे कि हमको बेकेलाइट प्राप्त होगा, तो क्या होगा 11 नंबर का जवाब हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें फिनोल का अभिक्रिया कराने पर हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल इज अ विटामिन हो जाएगा ना जी। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी का ये केमिकल नेम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रवा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, बताएंगे आप सभी। ओके, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है, एफ सेंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है, एफ सेंटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। CaNO3 होल टॉयस में कौन सा वांट हाफ का गुणक पूछा गया है, क्या होगा इसका सही जवाब। 14 का लगाएंगे आप सभी, क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा और निकाल के भी देख लेंगे आप सभी। एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा इसका सही जवाब, ABCD। 15 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंजाइम इज अ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का बी सही जवाब हो जाएगा, लेकिन अगर 17 पूछता तो ये हेलोजन हो जाता। ओके, लेकिन 16 पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप सभी, करेक्ट हो जाएगा। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, टिंडल प्रभाव विलयन में, अवक्षेप में या फिर सॉल में या फिर वाष्पों में, क्या होगा इसका सही जवाब। 17 का क्या होगा, वाष्प में या फिर सॉल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जो ये होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ओके, ध्यान में रखिएगा, फेन फ्लोटेशन मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है जी, रुकियो, हाँ जी, कैल्शियम एसिड फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है हम लोगों को एल्डिहाइड, क्या, तो देख लेंगे एल्डिहाइड किस में है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से हम लोगों को प्राप्त होता है एल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए 19 का ए सही जवाब हो जाएगा, HCHO। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर दे, यार कितना बार पढ़े हैं, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है वह कहलाता है एंटीपायरेटिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ज्वरनाशी, तो ए लगा लोगे आप सभी, करेक्ट हो जाएगा, और एग्जाम में भी ए ही लगाना सही हो जाएगा आप सभी का। प्रतिजैविक प्रहार, ये सारे तो होगा नहीं। कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मोललता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में बताना कि आप सभी कितना सही कर पाते हो, अगर कम से कम आप सभी का 30 सही हो गया तो समझ लेंगे कि आप सभी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर चल रही है, और 35 में 35 लगाने की कोशिश करना, फिर देखते हैं कितना कर पाते हो आप सभी। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है जी, DNA, विटामिन, हार्मोन्स या फिर एंजाइम, क्या होगा इसका सही जवाब। देखो जी, पूछा गया है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है एंजाइम, DNA, विटामिन या फिर हार्मोन्स, क्या होगा इसका सही जवाब, तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन, जो कि हम लोग ये अपने भोज्य पदार्थ के बाहरी पदार्थ को खा करके अंदर विटामिन से लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए अच्छा तरीका है, क्या हो जाएगा, अच्छा तरीका पूछा गया है जी, आयरन का कैथोड बनाकर हम लोग रोक सकते हैं लोहे में जंग लगने से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 23rd का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज अ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 का सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेरवादार ठोस, ये भाई साहब अक्रिस्टल बताएंगे आप सभी। बेरवादार ठोस का उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, नमक। हाँ जी, इसमें तो आप सभी को कंफ्यूजन होने वाला है कि क्या होगा इसका सही जवाब। सर जी इसमें तो आपने आंसर दिया ही नहीं। तो देखो जी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकते क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट, नमक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन डी में जो है नन ऑफ दीज ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है, क्योंकि इसमें अक्रिस्टल तो दिया नहीं हुआ है। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक ये सारे के सारे अक्रिस्टल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये ए बी सी तो क्रिस्टल है, तो ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? ओके, सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ओलिक अम्ल। क्या होगा 26 का सही जवाब? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है AgBr। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, 27 नंबर सवाल है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो वो होती है शून्य कोटि। अरे सॉरी, आंसर पहले ही बोल दिए थे। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया सही जवाब हो जाएगा। 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया वो होता है जिसका मतलब वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो वो हो जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ध्यान में रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स। ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। और ये सेकेंड कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होती है? सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर हो जाएगा। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिर्फ होता है सेकेंड इनवर्स। क्या? सेकेंड इनवर्स। ध्यान में रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। सेकेंड कोटि की अभिक्रिया यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है सेकेंड इनवर्स। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण में ऊर्जा लगभग उत्सर्जित होती है कितना? 20 से 40 किलो जूल पर सेकेंड और किलो जूल पर मोल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। ऑप्शन ए लगा लो आप सभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? sp2 हो जाएगा। 29 का सही जवाब हो जाएगा sp2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? 30 नंबर का मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा सही जवाब। ओके, CH3OH मेथिल हो गया और एल्कोहल। ओके, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है पूछा गया? नहीं है, इसमें ये नहीं पूछा गया, लेकिन है पूछा गया है। श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों तो होगा नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेपर प्रेशर। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है ऑक्सीजन, O2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? दो अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, कांच हो जाएगा। ग्लास सही जवाब हो जाएगा। ZnS, NaCl और SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे सारे क्रिस्टल है। कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फटाफट से लगा लो आप सभी, बी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक अमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राइमरी अमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आप सभी बताएंगे। 35 का सही जवाब CH3 प्लस KOH, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। द एंड। ओके, तो हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किया आज की क्लास में। इन सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने करा दिया है। बस आप सभी का फर्ज बनता है कि इसको याद कर लो अच्छे से और नोट्स बना लेना। एंड मिलते हैं अगले क्लास में।